महाराष्ट्र के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का क्या प्लान है। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बड़ी प्लानिंग कर रही है, इसीलिए अपने सारे एमपीज को मुंबई लेकर पहुंचे। मुंबई में 2 से 3 जगहें वो लोग गए, मंदिर दर्शन किए, उसके बाद फिर एक मीटिंग भी ली गई जिसमें आप कह सकते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उनका स्वागत किया गया, उनको बधाइयां दी गई। तो अब 37 एमपीज आने के बाद यूपी में, महाराष्ट्र में आप कह सकते हैं कि नेशनल पार्टी बनने का सपना है अखिलेश यादव का, और उसमें महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी एमपीज की अगर गिनती ले तो उसमें तीसरी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट या इसका जो ग्रोथ है, जो यूपी में जो बढ़ाव चढ़ाव मिला है वो उतना ग्रोथ महाराष्ट्र में चुनाव में मिलेगा क्या, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 एमएलए हैं, अबू आजमी और रईस शेख। अब इसके आगे चलकर ये माना जा रहा है कि इस बार जो है अबू आसिम आजमी ने एक लिस्ट दी है अखिलेश यादव को, और 7 से ज्यादा सीटों पर मांग हो सकती है। 7 से ज्यादा सीटें, यानी कि महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति इस वक्त चल रही है, एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑलरेडी 3 पार्टियां एक गठबंधन में दिखाई पड़ रही है। महायुति में बीजेपी है, शिवसेना एकनाथ शिंदे है, एनसीपी अजित पवार है, महाविकास आघाड़ी में शिवसेना यूबीटी, उसके साथ साथ कांग्रेस है, उसके साथ साथ एनसीपी शरद पवार है। तो ये आप कह सकते हैं कि 3 पार्टी महाविकास आघाड़ी में ऑलरेडी है। ये बात सही है कि नेशनल लेवल पर समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस गठबंधन में है, लेकिन जब महाराष्ट्र की बात आती है तो 3 पार्टियां, एक नेशनल 2 रीजनल, उसके अलावा आगे जाकर समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिल पाएगी, इस पर एक बड़ा सवाल है। और इसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो नेगोशिएशन है वो अखिलेश यादव और अबू आसमी करेंगे। मध्य प्रदेश के जो चुनाव हुए उसमें आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव खुश नहीं थे जिस तरह की सीटें दी गई, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि बात मध्य प्रदेश में नहीं बन पाई। तो महाराष्ट्र में किस तरह की स्थिति रहेगी ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस जो है वो कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। वो एनसीपी शरद पवार और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के साथ जो गठबंधन समाजवादी पार्टी का है उससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बाकी के जो राज्य हैं उसमें मदद मिलती है। तो इसीलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं ये कोशिश करेगी कि जिस भी तरह से हो सके समाजवादी पार्टी को इस पूरे सीट शेयरिंग फॉर्मूला में एडजस्ट किया जाए। लेकिन कितनी सीटों की मांग होगी, कितनी सीटें मिलेगी, और जितनी सीटें अगर मिल रही है, 2 एमएलए तो हैं, तो जितनी सीटें मिल रही हैं क्या उस पर संतुष्ट रहेंगे, ये सारे सवाल जो हैं इस वक्त खड़े हो रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि रंगशारदा हॉल बांद्रा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। पूरे मुंबई से जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन आप कहना चाहेंगे कि सीटें कितनी मिलती हैं और उसमें समाजवादी पार्टी का जो एक तरह से कैंडिडेट्स हैं वो महाराष्ट्र चुनाव में चलते हैं या नहीं। ऑलरेडी आप कह सकते हैं, जैसे हमने बताया कि कंपटीशन जो है वो महाराष्ट्र में काफी सख्त दिखाई दे रहा है। लेकिन अखिलेश यादव किस तरह की एक तरह से बार्गेनिंग करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस के खेमे में ये बात चल रही है कि उन लोगों को कितनी सीटें मिलेगी। शिवसेना उद्धव ठाकरे उनके लिए कितनी सीटें छोड़ेंगी, शरद पवार कितनी सीटें छोड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में आप कह सकते हैं कि रंजिशें देखी गई थी सीट शेयरिंग को लेकर के। तो कांग्रेस पहले अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें लेगी, उसके बाद उनके जुड़े हुए जो दल है, जो सहयोगी दल है, उनके लिए आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस को शायद अपने कोटे में से भी सीटें देनी पड़े। तो ये पूरी नेगोशिएशन जो सीट की है वो आने वाले समय में और तेज होती हुई दिखेगी जैसे जैसे चुनाव सामने आते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बार साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र चुनाव को वो लोग हल्के में नहीं ले रहे हैं। अब 2024 जितना भी साल बचा हुआ है उसमें सबसे बड़ा चुनाव जो होने जा रहा है देश में वो महाराष्ट्र की विधानसभा का चुनाव है। इस चुनाव में कई चीजें सामने आएगी, साबित होगी। उसमें अखिलेश यादव ने भी एक तरह से कह दिया है कि समाजवादी पार्टी अखाड़े में है, नेशनल पार्टी समाजवादी पार्टी को बनाना है, ज्यादा से ज्यादा एमएलए समाजवादी पार्टी के इस वक्त महाराष्ट्र से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे मुमकिन होगा आने वाला समय बताएगा। महाराष्ट्र में हमेशा ये भी कहा जाता है कि एन मौके पर जो अलायंसेज हैं वो अलायंसेज की बात नहीं बनती है, चुनाव के पहले अलायंस टूट भी जाते हैं। तो क्या इस तरह की सिचुएशन महाराष्ट्र में रहेगी, ये देखना भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत दिलचस्प बात होगी, बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। महाराष्ट्र चुनाव पे सबकी नजर समाजवादी पार्टी क्या किरदार निभाएगी इसको देखना दिलचस्प रहेगा। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मुस्तफा शेख, चुनाव आज तक।
है।